हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्टकॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12 क्लास हिंदी 100 मार्क्स का न्यू सिलेबस 2024 के लिए। जी हाँ, जो भी छात्र 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस बार जो है पैटर्न आपका क्या रहेगा। क्या जैसे पिछले बार 100 ऑब्जेक्टिव था, 100 में से 50 बनाने का था, तो उतना ही रहेगा या फिर कुछ बदलाव हुआ है? तो पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा बुक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी चीजों को जानेंगे, क्योंकि आप सबको पता है चाहे आप कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आपको सिलेबस की पता होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस की पता नहीं होगा तो आप मन मर्जी का कितना भी पढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना। कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर में कम ध्यान देना है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इस बार का जो पैटर्न है 2024 का क्या रहेगा, क्या 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा या 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। यानी कि हिंदी से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो सारा डाउट जो है इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इस बार कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, न्यू पैटर्न क्या है, फिर देखेंगे सिलेबस क्या है, फिर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितना मार्क्स के चैप्टर से पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कौन सा बुक पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका क्लास 12 का हिंदी है टोटल उसमें से 100 नंबर का पूछा जाता है ना। पहले क्या होता था कि 50 नंबर का और 100 नंबर का अलग अलग होता था, लेकिन अभी 50 नंबर को खत्म कर दिया गया है। अभी टोटल जो है 100 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी को टोटल 4 भागों में बांटा गया है आपके सिलेबस में। सबसे पहला जो आपका कह सकते हैं कि जो सबसे पहला भाग है उसको कहते हैं हम लोग गद्य खंड। ठीक है, और गद्य खंड में टोटल कितना चैप्टर है, 13। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसको हम लोग कहते हैं काव्य खंड। उसको क्या कहते हैं, काव्य खंड। और काव्य खंड में जो है आपका टोटल कितना चैप्टर है, 13। फिर उनके बाद जो है बहुत सारे टीचर इनको निगलेक्ट कर देता है, मुझे लगता है शायद आप भी पहली बार सुनेंगे अभी, प्रतिपूर्ति। क्या नाम है, प्रतिपूर्ति। ध्यान से सुनिए आप लोग, जो आपका अगला भाग है हिंदी का वो है प्रतिपूर्ति। इसमें लगभग 3 चैप्टर होता है। उनके बाद हिंदी व्याकरण, ये तो आप सबको पता होगा, हिंदी व्याकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, हिंदी व्याकरण, इसमें भी लगभग 14 से 15 टॉपिक होता है, 15 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी को टोटल 4 भाग में बांटा जाता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, तभी जो है आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए, तो हिंदी को टोटल आपका कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। एक गद्य खंड जो कि जिसमें 13 चैप्टर होता है, उसके बाद एक काव्य खंड जिसमें 13 चैप्टर होता है। ठीक है, एक है प्रतिपूर्ति जिसमें 3 होता है, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और ये पढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका हिंदी व्याकरण आप सबको पता ही है, इसमें लगभग 15 टॉपिक को पूछा जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, समास वगैरह सारा चीज आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला गद्य खंड। अब गद्य खंड में अभी हमने आपको बताया टोटल कितना चैप्टर है, 13। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला चैप्टर जो है गद्य खंड का उसका नाम है बातचीत। बातचीत के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ध्यान से आप लोग देखिएगा, हो सके तो आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठिए। ये जितना चीज आपको बताते हैं एक बार लिख लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर का नाम भी याद हो जाएगा, साथ ही साथ उसका लेखक का नाम भी याद हो जाएगा, क्योंकि पूछा तो जाता ही है ना। तो आपको एक मतलब कि एक तीर से 2 निशाना आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग कॉपी कलम लेकर के इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए बातचीत जो है वो गद्य खंड का पहला चैप्टर है, बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट इसका लेखक है। उसके बाद उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, सबसे मतलब कि मजेदार चैप्टर आपका हिंदी में यही है और बहुत ही मजा आता है इस चैप्टर में। उसने कहा था, मैं जहाँ पर हम लोग लहना सिंह के बारे में पढ़ते हैं, सूबेदारनी जी के बारे में पढ़ते हैं, क्या तेरी कुरमाई हो गई, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से होंगे। पूछता है यानी कि सूबेदारनी जी से जो है लहना सिंह पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई, मतलब क्या तेरी मंगनी हो गई, तेरी सगाई हो गई। तो लड़की जो है धत कह के जवाब देती है, लेकिन बार बार जब लड़का उसको सवाल पूछता है तो लड़की बोलती है हाँ हो गई, गुस्सा से, है ना। तो इसमें जो है प्रेम और युद्ध के बारे में इस चैप्टर में उसने कहा था मैं, जो कि बहुत अच्छा है। लड़की की शादी कहीं और हो जाती है तब भी लड़का उनके लिए जान दे देता है। आप समझ सकते हैं किस तरह का प्यार होगा। ठीक है, तो बातचीत के बाद उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उनके बाद संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, ये भी चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है जो कि पटना के गांधी मैदान में दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो छात्र है वो आंदोलन करते हैं, छात्र लोग गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त का क्रांति करते हैं। ठीक है, उनके बाद अर्धनारीश्वर, जहाँ पर हम लोग आधा नर और आधा, यानी कि नर और नारी जो है दोनों समान है, इसी के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी हम लोगों को अच्छे से बतलाता है। उनके बाद रोज जो कहानी है, यानी कि रोजमर्रा जिंदगी में एक औरत की क्या हालत हो जाती है ना, रोजमर्रा रोज रोज वही काम करना, घर में रहना, वही काम करना। तो इस तरीके से इस कहानी में बताया जाता है, जो कि इसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, उनके बाद एक लेख और एक पत्र,
जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा जाता है, एक स्टूडेंट को लिखा जाता है पत्र वगैरह, है ना। विद्यार्थी ये कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी को जो है पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो फिर पॉलिटिक्स जो है वो गंदा हो जाएगा। तो ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है भगत सिंह, है ना। इस तरह की बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आप लोग सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए। तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको जैसे बता रहा था, ठीक है। और हिंदी जो है आपको पता ही है कि अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो एक हिंदी जो सब्जेक्ट है वो बहुत मायने रखता है। अच्छा नंबर लाने के लिए जो हिंदी आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या? भगत सिंह है। उनके बाद जो अगला है वो है ओ सदानीरा, जिसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। सिपाही की माँ, जहाँ पर इसके लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। और सिपाही की माँ में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे माँ बेटी जो है वो घर में इंतजार करती है अपने बेटे का, उनका बेटा जो है बॉर्डर में जाके रहता है ना। जैसे उसमें सैनिक के बारे में एक तरीके से कहा जाता है। परगीत और समाज जो कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक है मलयज। त्रिच इसके लेखक है उदय प्रकाश। और शिक्षा इसके लेखक है जी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। तो हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए ये जो उसका लेखक का नाम, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मैं आप लोगों से लिख के कहता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें जो उसने कहा था चैप्टर है बहुत मजेदार चैप्टर है। सिपाही की माँ भी मजेदार चैप्टर है। संपूर्ण क्रांति भी अच्छा लगता है ना, हम लोगों के लिए है। उसके बाद एक लेख और एक पत्र भी अच्छा चैप्टर है जो कि हम लोगों के लिए है, हम लोगों के कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए ही है वो, कि पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, अच्छे अच्छे लोग जाएंगे तभी कुछ होगा, है ना। उनके बाद ये जूठन जो चैप्टर है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना भी हम आपको इंपॉर्टेंट बोले हैं वो सभी आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी वैसे हम लोग पढ़ेंगे सारा, ठीक है। तो ये जो है गद्य खंड टोटल 13 चैप्टर हो गया। उसके बाद काव्य खंड में भी टोटल आपका 13 चैप्टर है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। देखिए, इसको हम लोग काव्य खंड को पद खंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। गद्य खंड, काव्य खंड, पद खंड भी बोलते हैं। देखिए, तो पद खंड में भी टोटल आपका कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में फिर हम लोग ये देखने के बाद फिर बात करेंगे कि किस बुक से, यानी कि पद खंड से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, गद्य खंड से कितना पूछा जाता है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, पद में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है करबक, जिसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में सिंपली कीजिए कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम मार्गी कवि कहा जाता है, यानी कि ये प्यार वाला भाषा ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो प्रेम मार्गी कवि इसको कहा जाता है, किसको? मलिक मोहम्मद जायसी को, जो कि करबक के लेखक है। उसके बाद पद के लेखक का नाम है सूरदास, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है। उनके बाद एक और पद है जिसके लेखक का नाम है तुलसीदास, ये भी बहुत मजेदार चैप्टर है। उसके बाद छप्पय जो कि नाबादास के द्वारा लिखा गया है, लेखक का नाम क्या है? नाबादास। कवित जो कि भूषण के द्वारा लिखा गया है ना। तुमुल कोलाहल कलह में, ये जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। उनके बाद उषा जो है वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जन जन का चेहरा एक जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। अधिनायक जो कि रघुवीर साय के द्वारा लिखा गया है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। हार जीत जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। गांव का घर जो कि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका करबक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पद, दोनों पद इंपॉर्टेंट है। उनके बाद पुत्र वियोग भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हार जीत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको हम यहाँ पर बताए हैं ये सारा जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी पढ़ना वैसे सभी है, और यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट बताए वो आप लोगों ने देखा। अब जो अगला है वो है प्रतिपूर्ति, जिसके टोटल 3 चैप्टर है ना। हिंदी को 4 भागों में बांटा गया था, तो 2 भाग कंप्लीट आपका हो गया। अब अगला है क्या? प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति में देखिए टोटल 3 चैप्टर आता है। सबसे पहला है आपका रस्सी का टुकड़ा। क्या है रस्सी का टुकड़ा? जो कि हम लोग बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगला है कलर की मौत, और उससे अगला है यानी कि तीसरा है पेशगी, ठीक है। तो टोटल प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर होता है, और ये तीनों मजेदार होता है, बहुत मजा आएगा आपको। हिंदी सब्जेक्ट ही मजेदार है ना, बहुत मजा आता है। चलिए, अगला है आपका जो चौथा है वो है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण तो भाई हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वही सब चीज है ना। तो देख लेते हैं एक बार फटाफट हम लोग हिंदी व्याकरण में क्या क्या है। देखिए, हिंदी व्याकरण में संज्ञा आपका पूछा जाता है। संज्ञा, है ना, संज्ञा किसे कहते हैं बताइए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल, नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो कोई भी नाम हो, ठीक है। सर्वनाम जो कि संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया जाता है। विशेषण जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। क्रिया, क्रिया मतलब क्रिया, खाना पीना चलना उलना सब क्रिया। वचन, लिंग, उनके बाद कारक, उनके बाद अगला टॉपिक है मुहावरा, लोकोक्तियां। उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। मुहावरा मतलब 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना, है ना। संधि, संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पर्याय सभी इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन ये सारा ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं विलोम शब्द, ठीक है, क्या बोलते हैं, विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द, उल्टा शब्द। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये सारा टॉपिक जो कि वैसे हिंदी व्याकरण में और भी पूछा जाता है, लेकिन ये जो 14 टॉपिक आपको बताइए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण भी आपको समझ में आ गया किस प्रकार का क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल हिंदी को 4 भाग में बांटा गया था। पहला गद्य खंड 13 चैप्टर, काव्य खंड में भी 13 चैप्टर, प्रतिपूर्ति में 13 चैप्टर, हिंदी व्याकरण में 13 चैप्टर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारा चीज। अब हम लोग देखेंगे सिलेबस। उससे पहले जो हम लोग कोर्स लॉन्च किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग जो है आप लोगों के लिए यानी कि क्लास 12 आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए बिहार बोर्ड के लिए, ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम के लिए, ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है, कोई अदर बोर्ड इसको नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो संकल्प बैच 2023-24 यानी कि संकल्प बैच आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। इरादा बैच, संकल्प बैच यानी कि संकल्प हम लोग लेते हैं जहां पर आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। तो ये जो है संकल्प बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। अब संकल्प बैच में क्या क्या होता है एक बार हम लोग मोटे तौर पर फटाफट देख लेते हैं। देखिए, संकल्प बैच में सबसे पहले होगा लाइव क्लासेस, जो कि बहुत ही मजेदार लाइव क्लासेस होगी, है ना। आपको डेमो भी दिया गया है ऐप में, अगर हो सके तो आप प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप का नाम है, वहां से डाउनलोड करके डेमो को जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो वहां पर रोजाना लाइव क्लास होती है जिसको आप ज्वाइन करके लाइव में ही डाउट पूछ सकते हैं। फिर अगर किसी कारणवश, क्योंकि हम लोग है तो किसान के बच्चे, है ना, किसी कारणवश कोई काम में फंस गए और हम लोग लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए, तो फिर हम लोग उसको, वो रिकॉर्डेड में अवेलेबल हो जाता है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड में देख सकते हैं, ठीक है। उनके बाद जो हम लोग क्लास किए उसका जो भी पीडीएफ वहां पर पढ़ाया गया वो नोट्स आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सभी पार्ट का लेक्चर नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। उनके बाद क्लास खत्म शुरू होने से पहले भी मिल सकता है आपको, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग इसको पहले इसीलिए दे देते हैं ताकि आप लोग अगर पहले पढ़ के आएंगे तो हो सकता है जो हम लोग पढ़ाएंगे वो और आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। फिर अगला है आपका ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अगला है जैसे कि लेक्चर नोट देने के बाद फिर उसी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, यानी कि वही लाइव क्लास आकर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। फिर ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है। उनके बाद देखिए आपको डेली क्विज करवाया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, जो कि बहुत ही मजेदार बात है। ऑफलाइन में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम लोगों को उतना याद होगा। तो आपको जो है डेली क्विज करवाया जाता है चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। उनके बाद डाउट सॉल्यूशन किया जाता है, जो कि बहुत मजेदार बात है। 24/7 जब भी आपको डाउट हो आप आराम से डाउट पूछेंगे, और ये डाउट जो भी आपका होगा, ठीक है, उसका आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपका कोई भी डाउट हुआ उसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। वीडियो हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर किसी को भी वो डाउट हो जो आपको डाउट हुआ है, वो अगर किसी को भी डाउट होगा तो वो फिर आराम से वो वीडियो को देख लेगा और वो अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो डाउट सॉल्यूशन जो कि बहुत ही अच्छा है आपका ये ऑप्शन है, खास करके इस बैच में, संकल्प बैच में, ठीक है। उनके बाद सेपरेट टीचर, सभी अलग अलग विषय के लिए अलग अलग टीचर रहेगा। टेस्ट सीरीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको लिए जो है वीकली और मंथली टेस्ट लिया जाएगा। एक तो डेली क्विज अलग है, डेली क्विज में क्या होगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपका क्विज होगा, यानी कि वही टेस्ट होगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज जो है, यानी कि टेस्ट सीरीज जो होगा वीकली और मंथली, यहाँ पर आपका टेस्ट का रिजल्ट भी दिया जाएगा। आपका रिजल्ट अच्छा रहा या बुरा रहा वो भी लिखा हुआ रहेगा, या बेस्ट रहा वो भी लिखा हुआ रहेगा, और आप कितना रैंक में आए, 1 में आए, 2 में आए, 10 में आए, 20 में आए, वो भी दिया हुआ रहेगा। और अगर आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं उसी क्वेश्चन को, तो एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक करके फिर इस एग्जाम को आप दोबारा भी दे सकते हैं। तो जो कि बहुत मजेदार बात है, बहुत मजा आपको आएगा जब आप टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे तो, ठीक है। उनके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है, 2009 से लेकर 2023 तक का पूरा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि एग्जाम से 1 से 2 महीना पहले आपको दिया जाएगा। और ये गेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मॉडल पेपर जो जारी होता है बिहार बोर्ड के द्वारा, साथ ही साथ जो सेंटअप का एग्जाम होता है, साथ ही साथ पिछले 10 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, और फिर कुछ हम लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, इन चारों तरीकों से मिलाकर के, इन चारों आइडिया को मिलाकर के गेस्ट क्वेश्चन बनाया जाता है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत मजेदार है। और ये गेस्ट क्वेश्चन से इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 1-2 महीना में बहुत जबरदस्त तैयारी कर लिया और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर में रैंक आ गया उनका। अभी आपको रिजल्ट भी हम दिखाएंगे, ठीक है। फिर मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराते हैं, जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी होगा वो आपको करवाया जाएगा। फिर कोर्स जो है आपका अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा 100%, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर उसका कोर्स रिवीजन भी कराया जाता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है ना। कोर्स रिवीजन जो कि एक बहुत बड़ा और मतलब कि स्टेप है
क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। रिवीजन करना ही सबसे बड़ी बात है। पढ़ तो पहली बार में सब लेता है, लेकिन रिवीजन सबसे नहीं होता। ठीक है, ये जो है इस बार का हम लोगों का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर वगैरह सब है। गरिमा कुमारी 430 नंबर, रोल कोड वगैरह भी दिया हुआ है। कुछ यहाँ पर कमेंट दिया हुआ है 445 नंबर, जो कि वेस्ट चंपारण में 5वां रैंक आया था, है ना, 444 नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए नीचे थोड़ा सा कि ये जो है 438 नंबर लेके आई है, जो कि रैंक 3 में है। सहरसा का तीसरा रैंक में ये नंबर लेके आई है, जो कि पढ़ी थी तनु क्लासेस आर्टकॉम से। ठीक है, तो ये जितना भी आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये रिजल्ट दिखाने का मतलब ये है कि आपको विश्वास हो कि यहाँ से भी आप जो है एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बन सकते हैं, पिछले बार के बच्चे की तरह। बिल्कुल बिल्कुल आपको गारंटी दिलाता हूं कि ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, सारा चीज देख सकते हैं। रोल कोड भी आपका दिया हुआ, चेक कर सकते हैं। आपका रोल नंबर कमेंट दिया हुआ, यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है कि जितना बच्चा यहाँ पर तैयारी किया था वो वीडियो बना करके बाकायदा भेजा है, तो आप देख सकते हैं। यानी कि अब आपको ये भरोसा हो जाना चाहिए यहाँ पर आए हैं तो, कि आप यहाँ से भी जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर आसानी से बन सकते हैं। बिल्कुल आप लोग को बस मेहनत करना, कोर्स सिर्फ ज्वाइन करना नहीं होगा, कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, हम लोगों का जो सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो हम लोगों का सबसे बड़ा स्टेप है ना, वो ये है कि देखिए हम लोग पढ़ाई कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ऐप में जब हम लोग पढ़ाते हैं वो पढ़ाते कैसे हैं वो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग अध्याय को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेशन करते हैं। डेमो में आपको दिया हुआ, ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फिर उनके बाद उनका प्रश्न उत्तर करते हैं, यानी कि जो भी उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वो भी आपको करते हैं, ताकि क्या हो जाए, जो हम पढ़ाएंगे आपको सुन सुन करके ही सिर्फ याद हो जाए। पढ़ना वो तो पढ़ना है ही, लेकिन सुन सुन करके याद हो जाए, हम लोग कुछ ऐसा प्रयास करते हैं। उनके बाद जो स्टेप 3 है वो है कि इसके बाद नोट्स और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन तीनों चीज का पीडीएफ दिया जाता है। कहने का मतलब है जो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़े और जो हम लोग क्वेश्चन आंसर किए, ये तीनों का आपको पीडीएफ यहाँ पर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग और नोट्स का अलग, जो कि बहुत बड़ा बात है। ये सारा नोट्स आपको दिया जाता है। जी हाँ, उनके बाद जो चौथा स्टेप है वो है कि पीडीएफ नोट्स देने के बाद टेस्ट लिया जाता है, यानी कि पहले पढ़ाने के बाद फिर टेस्ट भी ले रहे हैं, ताकि इससे आपका तैयारी और तरीके से कंप्लीट हो जाए, आपको बिल्कुल डाउट ही ना रहे। फिर उनके बाद अगर कोई डाउट हो जाता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई डाउट होगा आपको, ठीक है, होता भी नहीं है, लेकिन अगर कोई डाउट हो जाए तो फिर आपका डाउट क्लास भी लिया जाता है। वही आप डाउट पूछेंगे और वीडियो के माध्यम से आपका दिया जाएगा। ठीक है, अब कोर्स में एनरोल करने के लिए, यानी कि संकल्प बैच ज्वाइन करने के लिए आप तो सिंपल ये कर सकते हैं कि आप जाइए प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तनु क्लासेस। क्या करेंगे, सर्च तनु क्लासेस। तनु क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर आप जाइएगा संकल्प बैच में, और संकल्प बैच में जैसे ही जाइएगा वहां पर सारा चीज लिखा हुआ भी है और साथ में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है 500 स्टूडेंट के लिए, यानी कि अगर पहला 500 स्टूडेंट आप हैं, ठीक है, तो फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपये प्राइस है अभी, सिर्फ और सिर्फ 1900। जैसे ही 500 स्टूडेंट पूरा होता है फिर ये जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ करके 2999 हो जाएगा। जी हाँ, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फटाफट ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर है और बहुत ही कम स्टूडेंट अब रह गया है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस कोर्स को खरीद लीजिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों नंबर में से किसी पे भी आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप मैसेज जो भी करना है आप आराम से अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का कोर्स था। अब हम लोग चलते हैं कि इस बार का आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरह का आपका हिंदी का जो है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आएगा, मतलब कि कौन सा चैप्टर आएगा, नहीं आया था तो सब है, कौन सा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। हिंदी को 4 भागों में बांटा गया, ये चीज समझ में आ गया। सिलेबस क्या है और ये भी समझ में आ गया, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आ गया। अब न्यू पैटर्न क्या हुआ, क्या इस बार पैटर्न में बदला हुआ है, इसको देखते हैं, है ना। अगला टॉपिक आपका यही है। चलिए, और आप लोग बताइए मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तनु क्लासेस क्यों चुने, सबसे ज्यादा रिजल्ट और सबसे अच्छा रिजल्ट इस बार हमने दिया है। ठीक है, और लोवेस्ट फी, इतना फी आपको कहीं नहीं रहे, मतलब कि कहीं पे भी हम लोगों से दुगुना फी है, तो बहुत ही कम प्राइस में हम लोगों ने बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को देने का प्रयास किया है। और आप लोगों के ही बदौलत ये सारा चीज हो पाता है, आप लोगों का प्यार से ही हो पाता है ना। चलिए, अब हम लोग देखेंगे पैटर्न, यानी कि इस बार का हिंदी का पैटर्न क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये बहुत मजेदार चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि सर क्या पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब क्या है, नो, यानी कि कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ। जैसे आपका 2021 में एग्जाम हुआ था, जैसे 22 में हुआ था, जैसे 23 में हुआ, ठीक उसी तरह 24 में ही होगा। अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आपको टोटल 100 नंबर का देगा। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का देगा, टोटल 100 नंबर, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपको देगा, जिसमें से आपको बनाना है 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 100, जिसमें से बनाना है 50। ठीक है, इस 100 में जो है आपका 55 क्वेश्चन रहेगा बुक से, याद रखिएगा 55 क्वेश्चन आपका कहां से रहेगा, बुक से, और जो 45 क्वेश्चन है वो रहेगा ग्रामर से, यानी कि व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण
करण से। तो याद रखिएगा जो 55 क्वेश्चन रहेगा इसमें, 100 क्वेश्चन जो रहेगा, 100 में से 55 क्वेश्चन बुक से और 45 क्वेश्चन आपको व्याकरण से रहेगा। लेकिन इन दोनों को मिलाकर के 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 85 बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो देखिए सब्जेक्टिव जो है वो भी 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और लॉन्ग क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर का होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर का होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर का होता है और टोटल क्वेश्चन जो है पूछता है 30 में से आपको जवाब देना होता है टोटल 15 का, है ना। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है, 2 नंबर का। और लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है, 5 नंबर का, है ना। तो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर बनाइएगा तो उसमें 5 नंबर मिलेगा और एक अगर लघु उत्तरीय प्रश्न बनाइएगा तो उसमें 2 नंबर मिलेगा। तो टोटल क्वेश्चन 30 रहेगा, 30 में से 15 बनाना है और 2 नंबर करके मिलेगा, तो टोटल 30 नंबर आपका हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। और लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 20 नंबर का, टोटल क्वेश्चन देगा 8, जिसमें से बनाना है आपको 4 और एक क्वेश्चन में 5 नंबर देगा और आप बनाइएगा 4, तो टोटल हो गया 20 नंबर का। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। पैटर्न में आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी आपका 100% ही ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई भी थोड़ा बहुत चेंज होता है तो इस चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर रहा हिंदी से रिलेटेड तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बाकी जो भी बैच ज्वाइन नहीं किए, जितना जल्दी हो सके आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी सुनहरा अवसर है। सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए 1999 रुपये फी है। जैसे ये पूरा होगा फिर ये प्राइस बढ़ जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। और बिल्कुल अब यहाँ पर अगर आ गए हैं तो आंख बंद करके आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए अब शुरू कर देना है। अब वक्त भी ज़्यादा नहीं है, अब सीरियस होकर के आपको पढ़ाई करना है। और जैसे इन बच्चों ने अपना रिजल्ट लाया है, आपको भी इसी तरीके से रिजल्ट ला के दिखाना है, ठीक है। और आपका भी इसी तरीके से फोटो लगेगा, इस बार प्राइस वगैरह भी दिया जाएगा, सारा चीज दिया जाएगा अगर आप स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आते हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट कभी वीडियो में बात करेंगे कैसे कैसे प्राइस मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।